नमस्कार। मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, ऐसा क्यों? अभी तक आपने देखा राम कथा के बारे में, राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हैं। अब हम आज चर्चा करेंगे प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण से स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे लगेंगे पंख। अंततः यह घड़ी भी बहुत करीब आ पहुंची है, जिसका इंतजार हिंदू धर्मावलंबी पिछले लगभग 500 वर्षों से कर रहे थे। 5 अगस्त 2020 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजनीय संत मंडल एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत के सानिध्य में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी थी। 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही पूज्य संत मंडल एवं परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत की उपस्थिति में अयोध्या में नवनिर्मित प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। भारत ही क्या बल्कि पूरे विश्व में ही हिंदू धर्मावलंबी अति उत्साहित हैं एवं पूरे भारत में वातावरण राममय होने जा रहा है। अयोध्या में निर्माणरत श्री राम मंदिर पूरे विश्व में निवासरत हिंदू धर्मावलंबियों के लिए न केवल विशाल आस्था के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, बल्कि यह देश में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त लाभ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हाल ही में संपन्न दीपावली त्यौहार के शुभ अवसर पर अयोध्या में 22.23 लाख दीप जलाए गए थे। यह अपने आप में एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड के रूप में माना जा रहा है। वर्तमान में 2.5 करोड़ पर्यटक प्रतिवर्ष अयोध्या में पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो जाने के पश्चात पर्यटकों की यह संख्या 10 गुना तक बढ़ सकती है, अर्थात 25 करोड़ पर्यटक प्रतिवर्ष अयोध्या में आ सकते हैं। एक पर्यटक यदि अयोध्या में रहते हुए 2,000 रुपये का खर्च भी करता है तो 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार अकेले अयोध्या में प्रतिवर्ष होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। धार्मिक पर्यटन के साथ ही पूरे वर्ष भर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कई प्रकार के भव्य समारोह भी अयोध्या में आयोजित होने लगेंगे। इसे कुल मिलाकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार केवल अयोध्या में ही होने लगेगा। अयोध्या में होटल और रिसोर्ट का निर्माण करने हेतु 20 प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। इनमें कई 5 स्टार होटल भी शामिल हैं। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधारभूत ढांचा एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी विकसित हो रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को विकसित किया गया है। उक्त वर्णित व्यवस्थाओं के विकसित होने के पश्चात अयोध्या में बढ़ने वाले धार्मिक पर्यटनों से लाखों की संख्या में नए रोजगार के अवसर निर्मित होने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष लगभग 25 करोड़ पर्यटकों के अयोध्या पहुंचने से स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे व्यवसायियों को भी अपार आर्थिक लाभ होगा। धर्मशाला, होटल, यातायात व्यवस्था, खाद्य सामग्री, फल फूल आदि अन्य कई प्रकार के पदार्थों की मांग बढ़ेगी, जिसकी आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई प्रकार के छोटे छोटे उद्योग धंधे भी अयोध्या के आसपास के गांवों में विकसित होंगे। फल, सब्जी, फूल आदि पदार्थों की पैदावार भी ग्रामीण इलाकों में होने लगेगी, जिससे इस क्षेत्र के किसानों को भी भरपूर लाभ होगा। अपने आप में अयोध्या आस्था के केंद्र के साथ साथ एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी विकसित होने जा रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम तो अपने मंदिर में विराजेंगे ही, साथ ही इस क्षेत्र में निवास कर रहे नागरिकों को भी आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभ होने जा रहा है। अयोध्या में पूरे विश्व से पर्यटकों के आने से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तो जैसे पंख लग ही जाएंगे। भारत में अयोध्या की तर्ज पर ही अन्य धार्मिक स्थल भी विकसित किए गए हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विकसित किया जा चुका है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। पावागढ़ गुजरात में ही मां कालका मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है।
उत्तराखंड में केदारनाथ धाम प्रोजेक्ट पर भी कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। असम में माता कामाख्या कॉरिडोर बन रहा है। पूरे भारत में ही धार्मिक स्थलों को विकसित कर देश में धार्मिक एवं क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के पर्यटन मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में पर्यटन गतिविधियों से 1.34 लाख करोड़ रुपए की आय हुई है, जबकि वर्ष 2020-21 में धार्मिक पर्यटन से 65,000 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इस प्रकार भारत में विकसित किए विभिन्न धार्मिक स्थलों के कारण पर्यटन की गतिविधियों से आय मात्र एक वर्ष के अंतराल में ही दुगनी से भी अधिक हो गई है। सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलांथ्रोपी के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में विभिन्न मंदिरों को मिलने वाला घरेलू दान 14% बढ़कर 27,000 करोड़ रुपए का हो गया है, जबकि वर्ष 2020-21 में 23,700 करोड़ रुपए का दान विभिन्न मंदिरों को प्राप्त हुआ था। विशेष रूप से वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकसित हो जाने के बाद से काशी विश्वनाथ मंदिर को मिलने वाला दान 500% बढ़ गया है। वर्ष 2021-22 में काशी विश्वनाथ मंदिर को 100 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ था। साथ ही इस दौरान वाराणसी में धार्मिक पर्यटन भी 100% अधिक बढ़ गया है। इस प्रकार उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के विकसित होने के पश्चात बाबा महाकाल मंदिर में धार्मिक पर्यटन 1800% बढ़ा है। इन धार्मिक स्थलों पर पर्यटन बढ़ने से चूंकि व्यापार बढ़ रहा है, अतः इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। अब तो वृंदावन में भी बांके बिहारी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं का बांके बिहारी मंदिर में पहुंचना आसान हो सके। विशेष रूप से प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में केवल एक भव्य मंदिर बनाने की परिकल्पना नहीं की गई है, बल्कि भव्य मंदिर के साथ साथ विशाल पुस्तकालय, संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र, वेद पाठशाला, यज्ञशाला, सत्संग भवन, धर्मशाला, प्रदर्शनी आदि को भी विकसित किया जा रहा है, ताकि आज की युवा पीढ़ी को प्रभु श्री राम के काल पर अनुसंधान करने में आसानी हो। प्रभु श्री राम के मंदिर को राष्ट्र मंदिर भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को यह मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की पहचान कराएगा। पूरे विश्व में यह मंदिर हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। अतः यहाँ पूरे विश्व से सैलानियों का लगातार आना जाना बना रहेगा। यह मंदिर पूरे विश्व में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र बनने के साथ साथ पर्यटन के एक विशेष केंद्र के रूप में विकसित होने जा रहा है। इसलिए प्रभु श्री राम की कृपा से करोड़ों व्यक्तियों की मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।